हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री जो पार्ट 7 है एनसीईआरटी बुक से। क्लास 10 है, ठीक है ना। कौन सा क्लास है बुआ? 10 का है, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक बताएंगे, ठीक है ना। कि देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा देखा जाए तो ये चैप्टर में बहुत ही ये चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जैसे इसके पहले वाले जो हम लोग वीडियो पर चैप्टर देखे हैं त्रिकोणमिति, उसमें बहुत सारा फार्मूला था। इसमें बहुत सारा फार्मूला नहीं है, उसमें बहुत सारा दिमाग लगाना होता है, इसमें बहुत कम, ठीक है ना। एकदम सिंपल है चैप्टर। चलिए सबसे पहले बेसिक देखते हैं। आज बेसिक का ही क्लास होगा, ठीक है ना। इसके बाद वाला वीडियो में प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बुआ, पहले थोड़ा सा 9th का कंसेप्ट देख लेते हैं। आज देखिए 10वीं में भी सब पूछता रहता है, ये परीक्षा की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा भी है, ठीक है ना। देखिए बुआ, आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए इसको हम लोग बोलते हैं x, यहाँ x डैश, ये पूरा मिल जाता है ना तो एक अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? एक अक्ष। हमारी बातों को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये x, देखिए x हो गया x डैश, ये पूरा मिला लिए तो क्या हो गया? x अक्ष हो गया। वैसे देखिए यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y डैश होता है, इसका मतलब क्या है बुआ? ये देखिए ये y अक्ष हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दोनों का कटान बिंदु होता है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। एक अक्ष y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और देखिए यहाँ पे बुआ, देखिए x बताता है इधर प्लस को। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बुआ? 1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। इधर जितना बढ़ते जाएगा ना अनंत तक बढ़ता है, कि देखिए अनंत तक जाएगा, ये सब क्या होता है? सब के सब प्लस में होता है। उसी तरीके से ऊपर बढ़िएगा तो क्या होगा बुआ? 1, 2, 3, ये भी प्लस में जाएगा, ठीक। नीचे हम आएंगे, अगर पहले x का इधर जाएंगे, इधर तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। -1, -2, -3, -4, ये क्या होगा बुआ? सब माइनस के माइनस में, यानी इसमें क्या होगा? केवल और केवल इधर माइनस होगा, इधर सब प्लस। मूल बिंदु के इधर सब प्लस होगा, x और प्लस और x डैश और माइनस, y और प्लस और y डैश और माइनस। याद रखिए इस बात को, ठीक है। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? कोई दिक्कत है बुआ? नहीं होना चाहिए। अब देखिए बुआ, अगर हम आपको बोलें कि यहाँ पे एक बिंदु डाल देते हैं, ठीक है, एक बिंदु डाल दिए और इस बिंदु का नाम हम मान लो कि A रख दिए, ठीक। हम कहेंगे बताओ कि A कहाँ पे स्थित है, तो तुम कहोगे कि सर x की ओर देखेंगे हम लोग तो 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे 2 लिख देंगे। और उसके बाद y की ओर क्या आएगा? y की ओर ही 2 ही है, 2 है, माइनस नहीं है बुआ। माइनस नीचे होता तो होता, ये तो सब प्लस में रखे हैं। ये चिन्ह बताएं कितना इतना दूरी पर 1, 2, 3 इकाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ? 2 ही हो गया। थोड़ा सा ऐसे करते हैं बुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा दोनों बराबर हो, इसलिए हम तो हटाना चाहते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब x के मान कितना होगा यहाँ पे बुआ? 2, और y अक्ष पर कितना होगा? 3। तो हमेशा याद रखिएगा बुआ कि जब भी हम किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो वहाँ पे पहले x का मान रखते हैं और तब y का। ये नहीं कि यहाँ पे पहले कर दिएगा 3 रख दिए तब 2 रख दें, तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी बिंदु के लिए हम लोग क्या कहते हैं बुआ? पहले 1 और x उसके बाद y। अर्थात कहने का मतलब क्या है? ये बिंदु हमारा a जो है, इसमें ये वाला जो है ना, ये x अक्ष का निर्देशांक है। क्या हुआ? x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक, x निर्देशांक लेंगे, x निर्देशांक यानी x को ये प्रदर्शित कर रहा है। ये 2 क्या है बुआ? x का निर्देशांक है। ये 3 क्या है बुआ? y का निर्देशांक है। बात समझ रहे ना? ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बुआ? नहीं है। ये बात आप लोग समझिए गए कि पहले किसको रखना है? x को, और उसके बाद क्या रखना है? y को, ठीक है ना। अब इतना तो हम लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो ये जो पूरा तल है ना, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। क्या होता है बुआ? ये कार्तीय तल। और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और बता दे बुआ। यहाँ पे अगर कोई बिंदु रख दे बुआ तो क्या होगा?
यहाँ पे देखो x का मान कितना होगा -3, अब y का मान कितना होगा, मान लो यहाँ पे 2.5 होगा तो दूसरा हम लोग क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत है हुआ। यहाँ पर भी कोई ले लो, यहाँ पे ऐसे मान लो तो ये आ गया -4, इधर से भी हो गया मान लो कि -4 है, ठीक है ना। तो ये अपना इसमें हो गया। फिर इसमें देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई बिंदु रख दें तो क्या होगा हुआ, x का कितना मान होगा, x का हो जाएगा 2 और y का कितना हो जाएगा, ये भी मान लो -2 हो गया। कोई दिक्कत है हुआ, अब आराम से आप निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए हम आपको क्या बताया हुआ है, ये टोटल, एक और बात समझिएगा, अब निर्देशांक के बाद चल रहा है तो याद रखिएगा हुआ, यहाँ पे मूल बिंदु को हम लोग ओ मानते हैं, क्या मानते हुआ, ओ मानते हैं, मूल बिंदु को क्या मानते हैं हुआ, ओ मानते हैं। और ओ का निर्देशांक होता है 0,0। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है या नियामक कितना होता है, तब क्या बताइएगा, 0 और 0, यानी 0,0। देखिए यहाँ पे 0,0 नहीं बोला जाता हुआ, यहाँ पे देखिए आप हमेशा याद रखिए हुआ कि कोई भी हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे कोमा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कोमा नहीं होता है, 2 पर 3, इसको पर पढ़ाते हैं, कोमा है ना, इसको पर हम लोग पढ़ते हैं, 2 पर 3, ये सही मायने में इसको पढ़ाया था। ऐसे सही तरीके पढ़ने का क्या हुआ, 2 पर 3, क्या हुआ, 2 पर 3, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए x अक्ष y अक्ष और इसके कटार बिंदु का मूल बिंदु कह दिए, और यहाँ पे मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0, 0। हम लोग अक्सर ओ से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक। अब ये भी हम लोग जान गए कि इसके इधर x अक्ष वाला सब प्लस में होगा, इधर y अक्ष में सब प्लस में होगा, इधर माइनस में होगा, इधर माइनस में होगा, कंप्लीट। अब देखिए x अक्ष y अक्ष, ये पूरा तल जानते हैं क्या कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है, क्या कहलाता है हुआ, कार्तीय तल। ये आप लोग याद रखिए, क्या कहलाता है हुआ, कार्तीय तल। देखिए इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, इसलिए हम आपको एकदम सही से समझा रहे हैं ताकि आप समझ कर आपको इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाए, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए हुआ, यहाँ पे कार्तीय तल को y अक्ष x अक्ष जो कटा हुआ है ये 4 भागों में बांट दिया है, यानी हमारा पूरा कार्तीय तल कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में। ये आपका पहला भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो गया, और ये आपका क्या है, तीसरा भाग है, और ये आपका क्या है, चौथा भाग है। कोई दिक्कत है हुआ, ठीक। ये चारों भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं हुआ, चतुर्थांश। ये 4 भागों में बटा हुआ है ना कार्तीय तल, ये चारों भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए x अक्ष y अक्ष से जो 4 भागों में डिवाइड किया जो कार्तीय तल होता है वो चारों भाग का नाम क्या है, तो आप ये चतुर्थांश होता है, लेकिन सबका क्या है, अलग अलग थोड़ा नाम है। ये पहला भाग है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। बात समझ रहे हैं आप लोग, इसको क्या बोलेंगे बुआ, प्रथम चतुर्थांश, ठीक। आप इसको पहला चतुर्थांश भी कह सकते हैं, लेकिन आपके बुक में प्रथम दिया तो प्रथम अच्छा रहेगा। देखिए प्रथम हो गया, ये कौन चतुर्थांश हुआ, तो प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये दूसरा भाग है, इसको क्या बोलेंगे बुआ, द्वितीय या दूसरा चतुर्थांश, क्या बोलेंगे बुआ, द्वितीय, 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 ठीक है, द्वितीय होला, द्वितीय ना होता है, द्वितीय ऐसे होगा, द्वितीय, ठीक है। अब द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको प्रथम चतुर्थांश क्यों क्या बोलेंगे बुआ, द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश, क्या बोलेंगे बुआ, तृतीय चतुर्थांश। याद रखिए क्या बोलेंगे बुआ हम लोग, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, याद रहेगा। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बुआ, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग बुआ, चतुर्थ चतुर्थांश। तो चारों भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं बुआ, अलग अलग। तो हम लोग क्या जाने बुआ, हम लोग ये जान गए बुआ कि ये 4 भागों में बटा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। इधर देखिए तो दिखाई दे रहा है बुआ,
किसको इधर 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 लिख सकते हैं बुआ यहाँ पे। चलिए देखिए, अब देखो हम लोग ये बात जान गए बुआ कि ये क्या है बुआ, एक्स अक्ष है और ये क्या है बुआ, वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये एक्स एक्स डैश होता है, वाई 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 डैश होता है, ठीक है ना। हम लोग ये भी जान गए कि इसमें क्या होता है बुआ, पहला चतुर्थांश होता है। क्या होता है बुआ, पहला चतुर्थांश में होता है। इसमें क्या होता है बुआ, दूसरा चतुर्थांश होता है। ये वाला क्या होता है बुआ, तीसरा चतुर्थांश होता है। ये वाला क्या होता है, चौथा यानी चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब एक बात नोट करने वाला ये है बुआ कि देखिए जो प्रथम चतुर्थांश में होगा ना वो प्लस प्लस होता है, यानी एक्स का मान भी प्लस होता है और वाई का मान भी प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में ये गया तो ये क्या होता है, देखो ये वाला, देखिए ये वाला तो क्या होता है, माइनस है तो माइनस और तब प्लस, क्योंकि पहले एक्स का मान लेना होता है तो माइनस में होगा ना, तो माइनस प्लस। तीसरा में क्या होगा बुआ, माइनस माइनस। चौथा में क्या होता है बुआ, प्लस और तब माइनस, ठीक है ना। ऐसे आप लोग याद रखिएगा प्लस प्लस। अगर कोई आपसे पूछ दे कि -2,4 बताइए किस चतुर्थांश में है, देखिए तो देखिए माइनस, देखिए पहले -2 में आ रहा है और तब प्लस आ रहा है। यहाँ पे -2 है तो माइनस, यहाँ पे +4, तो किस में आया, दूसरा में है कि नहीं। तो इससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन है, आप पता लगा सकते हैं ना बुआ। चलिए तो याद रखिएगा बुआ, क्या याद रखना है कि पहला में प्लस प्लस होगा, दूसरा में क्या होगा माइनस प्लस, तीसरा में क्या होगा माइनस में, चौथा में प्लस माइनस। याद रहेगा आपको। एक और बात इसमें आ रहा है वो भी हम आपको बता दें। चलिए हम क्या बता दें, हे भाभी हे बंद करो चलो यहाँ पे क्या करना है कि कहाँ थे हम, हाँ कि अब देखो एक और बात बता दे बुआ कि अगर तुमसे ये भी पूछा जा सकता है बुआ कि अगर यहाँ पे मान लो कि 5,4 है, ठीक है ना, इसको बोला जाए कि बताइए इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है। भुज कोटि आता है, ठीक है ना। तो आपको बताना होगा, देखिए ये पहला जो एक्स होता है ना ये वाई होता है, तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं बुआ, कोटि बोलते हैं। याद रहेगा ना बाबा। ये हर एक साल ये क्वेश्चन पूछ देता है परीक्षा में। ये जितना आपको बता रहे हैं ना ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, बड़े 9th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको 10 में पूछता है हमेशा, इसलिए इसको बताना एकदम अनिवार्य है। इस सब चैप्टर को समझने के लिए आपको ये जरूरी भी है, ठीक है ना। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। तो भुज कोटि भी हो गया। आप ये समझिए कि 4 भागों में बांटा गया है, उसका नाम भी आप जान गए, एक अक्ष वाई सब आपको बता दिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ। इतना से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या कि अब निशांक ज्योमेट्री का अब जो क्या बोलता है दूरी सूत्र जो है उसको पहले हम निकालते हैं और उस पर एक आध क्वेश्चन आपको बताएंगे और तब कल अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी चलते थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं कैसे आता है। चलिए साबित करके दिखाएंगे कैसे फार्मूला आएगा वो। चलिए बुआ अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जैसे पन्ना पलटिएगा 7.1 निकालिएगा तो उसमें दूरी सूत्र का पूछा है, ठीक है ना। तो पहले दूरी सूत्र विचार करेंगे। देखिए अगर दूरी सूत्र हम आपको बताएं तो एक लाइन में बता सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र अगर आपको बोला है बुआ, देखिए यहाँ पे देखो सब कि 2 बिंदु है, एक P है और एक क्या है बुआ Q है। इसका विंशांक x1 y1 और इसका मान लो क्या है बुआ x2 y2। क्योंकि 2 बिंदु है तो अलग अलग नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी बिंदु आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले को x दूसरा को y। तो यहाँ पे 2 बिंदु है तो इसका नाम मतलब जानकारी के लिए हम लोग पहला बिंदु है तो इसमें 1 लगा दिए और दूसरा बिंदु है तो x2 y2 लगा दिए। अब इसके बीच की दूरी अगर कहे तो हम क्या कहते हैं, दूरी सूत्र होता क्या हुआ कि PQ बराबर √अंडर होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये हम लोग और याद कर लें तो हमारा पूरा जो आपका फार्मूला थी है चैप्टर आराम से हम बना सकते हैं इस फार्मूला से। ये PQ बराबर के दूसरे सूत्र क्या हुआ, PQ बराबर √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जानें ये कहाँ से आया है। हमसे पढ़ने का मतलब क्या है, सब बातों को जानना पड़ता है। हाँ तो क्वेश्चन स्टार्ट करते तो जल्दी से बन जाता है, तो ऐसे नहीं होगा। चलिए इसको कहाँ से आया है इसको हम दिखाते हैं आपको कि कहाँ से यह लड़का आ गया। चलो देखो बुआ
ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए इधर दिख रहा है ना बुआ बोर्ड पर, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगर चाहते हैं सीखना कि ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया सर, तो हमको बताइए, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब करना क्या है बुआ कि देखो एक बिंदु मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक, एक बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया, इसका नामकरण हमने पी कर दिया। तुम ए भी रख सकते हो, बी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्रचलित पी है और मेरा नाम भी पी से है, इसलिए पी ही ले लिए, ठीक है ना। चलिए एक बिंदु यहाँ पे है बुआ, और सब लोग जानता है एक यहाँ पे एक और बात समझ लिए, यहाँ पे एक क्यू बिंदु है। क्या हुआ, अब क्यू बिंदु मत सोचिए कहाँ से ले लिए सर, कहीं से हो सकता है। अब देखिए दो बिंदु दोनों का नाम रख दिए हम, पी और क्यू, लेकिन याद रखिएगा आपको बताया हुआ कि ये वाला जो है ना, मान लो कि ये एक अक्ष है, क्या हुआ एक अक्ष है, और हाई वाला क्या है वाई अक्ष है। हमको प्लस में काम, इसलिए हम प्लस में चले हैं, मैथ्स वर्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सुनिए ध्यान से, हमने क्या किया कि बताइए इसका अगर हम नाम अथी करें, निर्देशांक ज्ञात करें, तो आपको पता होना चाहिए हुआ कि ये वाला यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं बुआ, ऐसे कर सकते हैं, और इधर से इसको हम ऐसे कर सकते हैं बुआ, बोलिए। तो अगर हम आपसे कहें कि देखिए ये तो पूरा एक अक्ष है, तो इसकी दूरिया को हम लोग अगर x1 मान लें तो कोई दिक्कत, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी x1 है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो कि y1 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत है बुआ। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत है कि मैंने क्या किया है बुआ, मैंने ये किया है कि यहाँ पे देखिए एक अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ दूरी के मान लो x1 मान लिए हम, ठीक, और यहाँ से दूरी के y1 मान लिए, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, पहले हम x1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बुआ x1, y1, यही नहीं इसका निर्देशांक होगा बुआ पी का, पी बिंदु का, बताइए। और सुनिए इसका अगर हम देखें बुआ, तो देखो इसको हम यहाँ पे ऐसे कट डॉट कर लेते हैं, यहाँ से आप डॉट कर लेते हैं, ठीक। अब इसका निर्देशांक देख रहे हैं बुआ, देखो यहाँ मान लो कि ये x1 है, तो इसको हम लोग x2 मान सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या मान सकते हैं y2 मान सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत है तो नहीं ना है। अब देखो x1 यहाँ पहले x2 पहले आएगा, तो यहाँ पे x2 कर लोगे ना, x2 माइनस नहीं, माइनस क्या कर रहे हैं, x2 कोमा क्या हो जाएगा y2, तो दोनों संख्या का निर्देशांक आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए तो यहाँ P से लेके Q के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, यानी PQ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको जानते हो क्या करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, चला बस देखिए कैसे ज्ञात करें हम लोग। यहाँ से हम चाहें तो बस सीधे इसको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को हम पूरा बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है बुआ, बिल्कुल दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और, जब यहाँ पे मिल गया तो एक बिंदु हम अपना से टी ले लेते हैं, काला से लिखेंगे तो वीडियो में देखिएगा, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं बुआ, ठीक है ना, यहाँ से खींच दिए लाइन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, अब इसकी मदद से हम लोग इस PQ की दूरी हम लोग निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा विचार आप लोग कीजिए कि PQ की दूरी निकालने के लिए, अर्थात इस समकोण त्रिभुज में ये लगाने के लिए हमको क्या पता, हमको ये दूरी चाहिए, हमको ये दूरी, क्योंकि आपको पता है बुआ कि अगर आपको H निकालना है तो P और B हमको चाहिए, तब जाके H निकलता है। पाइथागोरस कब लगेगा, जब दो गो रहेगा, यानी आधार दिया हो, लंब दिया हो, तब ना कर्ण निकलेगा। आप लोग सही से जान रहे, क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है बुआ, चलो इतना दूरी निकालने के लिए हम क्या करें, देखो अगर x2 में से अगर x1 को घटा दे तो हई आ जाएगा, इतना ही के बराबर तो हई है, यानी आप समझ रहे हैं बातों को। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है वो x2 है, और यहाँ से यहाँ दूरी x1, तो x2 में से अगर x1 घटा तो हई ना बचेगा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा बुआ, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा बुआ हमारा x2 माइनस x1, ये दूरी x2 माइनस x1 होगा कि नहीं। उसी तरीके से हमको ये वाला दूरी चाहिए, तो हई निकल जाएगा तो हो जाएगा, तो y2 पूरा में से और इतना घटा देंगे तो हई ना बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुआ y2 माइनस y1।
यही ना होगा ये वाला। तो ये देखो ये वाला जितना है वो वाला ये हो जाएगा। बात समझ आए आप लोग? इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, लिख दें यहाँ पे पीछे, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। इसका निशान ये वाला है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा इसका हुआ x2 माइनस x1। ये इसका जितना ये दूरी, जितना ये लंबाई है उतना इसका लंबाई होगा। इसका ये वाला देखिए, जितना इसका ऊंचाई है उतना ये वाला होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस, नहीं हाँ y2, हाँ ठीक है, y2 माइनस y1 यही निकलेगा। ठीक, तो अब देखिए क्या करते हैं। अब छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा जूम करते हैं। जूम करें, चलो जूम करके आपको दिखाते हैं। जूम कर देना, इसको अभी मिटा देते हैं क्योंकि हमको यही लाना है। मिटा देना ताकि यहाँ पे बनाने में दिक्कत ना हो, यही हमको लाना है। देखिए बहुत जूम कर रहे हैं, जूम कर दें। देखो यहाँ से क्लिक करके यहाँ लाएं और जूम कर दें। तो कैसे बना? तो ऐसे बना त्रिभुज। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बुआ? चलो जूम कर दिए हम लोग। यहाँ पे किसका नाम है बुआ? तो क्यू का है, तो क्यू कर लिए। ठीक है, क्यू कर लिए। वही इसका क्या है निशांक? तो निशांक है बुआ x2 कोमा y2। यहाँ पे p क्या है ना? p का कितना है बुआ? बोलो ना। x1 y1। चलो कोई बात नहीं, निशान हटा देते हैं, ठीक है ना, तो साफ दिखेगा। चलो यहाँ पे सब कुछ तो लिखा ही है। चलो देखो यहाँ पे कर लें क्यू, यहाँ पे हो गया p, यहाँ पे क्या हो गया t हो गया ना बुआ? कोई दिक्कत है? अब देखो इस दूरिया को हमने कितना निकाला था? तो y2 माइनस y1। तो यहाँ पे लिख देते हैं y2 माइनस y1। इस दूरिया को हमने क्या निकाला है बुआ? x2 माइनस x1। हमको ये वाला दूरी निकालना है क्योंकि हमको पी क्यू की दूरी चाहिए ना, क्योंकि हमको बोला गया है पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको यही निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज है। क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज यदि है हुआ त्रिभुज पी क्यू टी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं बुआ? पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी क्यू का जो स्क्वायर होगा बुआ वो क्या हो जाएगा? बोलिए पी क्यू का क्या होगा? इसका स्क्वायर यानी आपका क्या होगा? पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, यही ना होगा बुआ? पाइथागोरस से ही ना कहता है। तो देखिए इसको स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो क्या बनेगा? पी क्यू बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा बताइए? पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है तो? नहीं ना है। अब सुनिए, अब आपको पता ही होगा वो पी क्यू। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू तुम लोग जानते हो। पी टी कितना है हुआ? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस क्या होगा हुआ? y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखिए आपको आया कि नहीं? फॉर्मूला साबित हुआ कि नहीं जो हम लोग लिखे थे? आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या होता है? दूरी सूत्र निकलता है। अब देखिए आपको इतना चीज़ आया या ना आया उससे कोई मतलब नहीं है। आ गया तो बहुत अच्छा, ये समझ गए कैसे आया तो बहुत अच्छा। ये परीक्षा में तो नहीं पूछेगा दूरी सूत्र आपको साबित करिए, ऐसे आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो भी कोई ज़्यादा इस पर दिक्कत नहीं है। बस आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना? ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, आप बिल्कुल सही बना पाइएगा, ठीक है ना? तो चलते एक दो उदाहरण देखते हैं इस पर, ठीक है ना? बिल्कुल चलिए लगातार ही आपको बताए थे 2-4 क्वेश्चन इसी पर, हाँ काम बन जाए। चलिए चलिए बुक से ही ले लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला है, आपको हम पढ़ देंगे, आप सुन लीजिएगा, देख लीजिए कह रहेगा। देखिए कहाँ निकाल दिए, आप लोग उदाहरण भी कंप्लीट कर लीजिएगा इसका। देखिए कह रहा है बुआ
बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, ठीक है ना। 7.1 का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब पहला क्या हुआ, पहला दिया है, इसका पहला क्वेश्चन दिया, देखिए बिंदु दिया हुआ है आपका 2,3 और दिया हुआ आपका एक और बिंदु 4,1। एक ये क्वेश्चन दे दिया है 1 नंबर में। और फिर दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया है हुआ -5,7 और उसके बाद दिया है हुआ -1,3। एक और क्वेश्चन दिया है पहले भाग में, वो दे दिया है हुआ 1,b और उसके बाद दिया है हुआ हमारा -1, -3 दिया है। 3 से आपका काम बन जाएगा। इसके बाद दूरी सूत्र से आपको क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। देखिए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। पहले हल करते हैं। देखिए जब भी ऐसा, देखिए यहाँ पे बिंदु का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले मान लेंगे, माना बिंदु, इसको क्या मान लेंगे, P मान लेते हैं। इसका क्या है वो वैल्यू 2,3 तथा Q किसको मान लेंगे, इसको आप A भी मान सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हुआ 4,1 है, ठीक है ना। अब इसके बीच की दूरी निकालना है तो देखिए अब बस इसके बाद सीधे लगाइए दूरी सूत्र। क्या लगाइए हुआ, दूरी सूत्र से। अब देखिए दूरी सूत्र किसके दूरी निकालना है, तो PQ की। तो यहाँ PQ कर लेंगे, PQ बराबर अभी फॉर्मूला आपको बताए हैं, क्या बताए हैं हुआ x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान रख देना है। अब देखो किसको x मान, देखो इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। बोलिए कोई दिक्कत है तो मान रखिए। x2 तो x2 कौन है हुआ, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिए, -x1, x1 का कितना वैल्यू है हुआ 2 है, तो 2 यहाँ पर स्क्वायर कर लिए, फिर प्लस y2 कितना है हुआ 1 है, -y1 कितना है हुआ 3, इसका होल स्क्वायर कर लिए। कोई दिक्कत है हुआ। अब देखो क्या करना है हुआ, इसको घटा दोगे तो 2 के स्क्वायर, फिर यहाँ घटाओगे तो -2, तो -2 के स्क्वायर कीजिए। तो सब लोग जानते हैं इस बात को क्या कि देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आई देखिए माइनस है तो क्या हो गया है, स्क्वायर करो तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी 4, तो कितना हुआ √8। लेकिन इसको करना क्या होता है वह थोड़ा सा ऐसे आंसर नहीं दिया रहता है, इसको हम लोग गुणनखंड करके इसको कुछ बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। फैक्टर तोड़ लीजिए, तो 8 को क्या कीजिएगा 2 से तो 4 हो जाएगा, फिर दोस्तों कितना 2, यही ना आएगा हुआ। यहाँ पे क्या बना √2 गुने 2, तो जो जोड़ा है उसको निकाल लीजिए। तो जोड़ा कौन होगा 2, तो 2 निकालिए बहरी, और √2 कौन फंस गया 1 2, यही आपका क्या हो गया। हाँ अब इसका कोई मात्रक नहीं है, इसलिए हम लोग इकाई लगाते हैं। क्या लगाते हुआ इकाई, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए बुआ ऐसे बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ऐसे ही सबको सेट करना है, देखिए कैसे करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में ऐसा ही कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्या है हुआ -5, यहाँ पे -5 रख देंगे। इसमें क्या हुआ 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिए, कोई दिक्कत है हुआ। यहाँ पे क्या कर लेंगे -1, तो यहाँ पे -1 कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे 3, बस। अब इसमें सेट कर लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। देखो x2, तो x2 कितना है हुआ, तो x2 आपका -1 है, तो -1 कर लेंगे हम, -x1, तो x1 कितना है हुआ माइनस, तो -5 प्लस में हो जाएगा, तो 5 हो गया। x2 क्या था -1, x1 क्या है माइनस, तो यहाँ पहले माइनस था ना, माइनस प्लस होगा कि नहीं, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखो y2, तो y2 कितना है हुआ 3 माइनस, y1 कितना है 7, यहाँ पर 7 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब सब लोग इस बात को जानता है हुआ कि जब घटाओगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, केवल 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे करोगे तो -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो कितना होगा 16, प्लस ये भी 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, चूँकि 16 हो गया, ये भी ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32। कोई दिक्कत है बताइए। अब इसको तोड़ो 32 को फैक्टर तोड़ोगे तब ना निकलेगा, 2 मतलब 16 जाएगा हुआ, फिर दोस्तों कितना आएगा 8, फिर दोस्तों तोड़ोगे तो 4, फिर दोस्तों तोड़ोगे तो 2।
1 2 3 4 5, 5 को 2 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे बुआ, यहाँ पे करोगे देखिए 2 और 2 निकल जाएगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और रूट अंडर क्या होगा 2, तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4 रूट अंडर 2। और वही जो इकाई लिखना है वो लिख देंगे, ऐसे बनता है। बोलिए कोई दिक्कत है तो है। और फिर हम क्या कर सकते हैं बुआ, एक और है, इसको भी देख लेते हैं। पूरा आपकी मिटा देते हैं बुआ, एक बार अच्छा से फिर समझा दें। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा दूसरा मान लेते हैं, आपकी ए बी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा लगे थोड़ा सा। देखिए इस बिंदु को क्या मानेंगे ए, तो ए मान लिए, तो ए कितना हमारा है बुआ ए कोमा बी, इसको हम मान लिए बी, तो क्या हो गया बुआ -a कोमा -b। अब इसको दूरी सूत्र कैसे, तो दूरी सूत्र वही होगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी ना होगा, ए और बी माने हैं तो क्या होगा रूट अंडर, बताइए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आप बनाने लगिएगा ना तो आपका हाथ फास्ट हो जाएगा। विद्यार्थी सब समझता है सर ये कितना फास्ट बना रहे हैं, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जब बार बार बनाओगे ना तो आदत से पटापट हाथ चलेगा, और नहीं बनाओगे तो एक ठेन ठेन के लिखोगे। चलो देखो, अब देखो ध्यान से बुआ, x2 कौन मानेंगे बुआ, देखो यहाँ पे पहले मान लो, यहाँ पे x1 हो गया, हाई y1 हो गया, x1 ये y1, ये वाला क्या हो गया बुआ x2 y2। देखिए आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसा ही मन में इसको मान लेना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ x2 कितना हो गया बुआ -a होगा बुआ -a, और फिर माइनस का किसमें माइनस है, x1 कितना है बुआ तो a है, तो यहाँ पे a कर लिए कोई दिक्कत, और सबके पावर क्या होगा स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस कीजिए, y2 कितना है बुआ -b, तो -b कर लिए, और फिर इसमें होगा माइनस, और y1 कितना है b, बोलिए कोई दिक्कत है तो, है दिक्कत बुआ नहीं होगा। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से बुआ, ये दोनों तो -a तो -2a हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर होगा ना बुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ -b तो -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब क्या कीजिएगा बुआ, 2 दूना के 4, तो प्लस में 4a स्क्वायर, 2 दूना 4 1 का स्क्वायर होगा ना बुआ, फिर प्लस क्या करोगे 4b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4 कॉमन हो सकता है, रूट के अंदर कौन हो सकता है बुआ 4, कोष्ठ में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होगा। अब सुनो यहाँ से 4 है तो 2 कॉमन, 2 निकल जाएगा ना यहाँ से बुआ, तो 2 रूट अंडर क्या बचेगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो चलिए आगे थ्योरी भी बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। इतना ही आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो के इंतजार कीजिए, चलिए।